अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम हाजिक। आज आपको बताऊंगा कि गलत एंगल से सोने की वजह से, गलत तरीके से सोने की वजह से, गलत करवट के सोने की वजह से हमें कौन कौन सी तकलीफ़ें हो सकती हैं और कितना ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोने का सही तरीका, नींद करने का, आराम फरमाने का सही तरीका। अगर आप उस तरीक़ेकार से आराम फरमाते हैं, सोते हैं, तो आप हमेशा इन अमराज से बचे रहेंगे। कौन से अमराज? अमराज कल्ब, कब्ज़, बदहज़मी, गैस, अल्सर और बुरे सपने आना, बुरे सपने देखना। और गैस और बदहज़मी की वजह से अगर आपको एहतलाम आते हैं तो वो भी इसके तरीके, सही तरीके से सोने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें इस तरीक़ेकार को जानने के लिए। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो इसको लाइक और शेयर लाजमन करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल पाए। अब चलते हैं नबवी तरीक़ाकार पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से आराम फरमाते थे, किस तरह से सोते थे, उसमें जदीद जो रिसर्च हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं करवट सोने को इंतहाई पसंद फरमाया। आपका यही तरीका था, आप इसी तरीके से आराम फरमाते सोते थे और सहाबा का तरीका यही था। और बाएं करवट सोने को आपने नापसंद फरमाया। दूसरी और सबसे ज़्यादा जो नापसंद फरमाया वो है उल्टा सोना। उल्टा सोने को सबसे ज़्यादा नापसंद फरमाया। अब थोड़ी सी तशरीह कर दें। जब हम दाएं करवट सोते हैं तो दाएं करवट सोने से हमारे जिस्म में कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं है कि वो दाएं करवट सोने से मुतासिर हो। जबकि हम बाएं करवट सोते हैं तो हमारे जिस्म के बहुत से निज़ाम मुतासिर होते हैं। मसलन सबसे पहले निज़ाम में दौरान खून, हमारा दिल जो है वो बाएं तरफ है जिसकी वजह से उसमें दबाव पड़ता है। बाएं करवट सोने से दबाव पड़ने की वजह से ब्लड स्ट्रीम, ब्लड फ्लो इंतहाई सुस्त हो जाती है, दिल में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है जिसकी वजह से वहाँ पर LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा होता रहता है। इसमें कई साल लग सकते हैं, एकदम से नहीं होता। शायद लोग समझे कि मैं बाएं करवट सो रहा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, वो शायद आपको महसूस भी ना हो क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी ये अमल करते हुए आए हैं, आप उसके आदी हो चुके हैं। आपको महसूस ही नहीं होता, वो जो नुकसान आपको हो रहा है वो आपको महसूस ही नहीं होता, लेकिन वो नुकसान हो रहा होता है। अब LDL वहाँ पर जमा हो रहा होता है जो कि आगे चलकर आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता अमराज कल्ब का बाइस बनता है। और उसके साथ साथ जब ये LDL बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो वो लोग वक्त से पहले यानी कि छोटी एज में ही हाइपरटेंसिव रहते हैं। और उसके बाद ये क्या होता है कि जब ब्लड स्ट्रीम, ब्लड फ्लो जो है वो सुस्त रफ्तारी से चलता है, स्लो चलता है, तो पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील, खून की तरसील सही माना से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपके जिस्म के बहुत से निज़ाम मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से आपको बुरे सपने भी आ सकते हैं। आपका दिमाग जो है उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की खपत वहाँ पर होती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उसको चाहिए होता है। जब ब्लड स्ट्रीम जब बहुत स्लो हो जाता है तो उसकी वजह से सबसे पहले आप तजर्बा करेंगे कि जब बाएं हाथ आप सोते हैं, बाएं करवट आप सोते हैं, तो आपका ब्लड स्ट्रीम इंतहाई स्लो होने की वजह से आपको बेइंतहा गहरी नींद आती है। सबसे पहले तो आप वक्त पर नमाज फजर के लिए, तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकते और इसके बाद आपको इतनी गहरी नींद आती है कि आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं। लेकिन गहरी नींद ये अनहाइजीनिक है क्योंकि आपके जिस्म के निज़ाम मुतासिर हो रहे हैं। आपकी ब्लड स्ट्रीम, ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको गहरी नींद आ रही है। आपका जो है, आपके हवास जो हैं वो सुस्त पड़ गए हैं, जिसकी वजह से आपको गहरी नींद आ रही है। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं, निज़ाम इंहिज़ाम का मुतासिर होना। क्योंकि
आपका पूरा निज़ाम इंहिज़ाम बाएं तरफ है, जिसकी वजह से वहाँ पर आंतें जो है वो बैन हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और आपका मायदा जो है वो बैन हो जाता है, उसमें दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपका निज़ाम इंहिज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। आपका निज़ाम इंहिज़ाम दबाव पड़ने की वजह से निज़ाम हाज़मा जो है वो इंतहाई सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे पहले तो आपको गैस बदहज़मी के शिकार आप रहते हैं, आप कब्ज़ का शिकार भी रह सकते हैं, और उसके बाद आपको हमेशा ये तकलीफ़ जब रहने लगेगी तो आप पेप्टिक और डुडिनल अल्सर का शिकार हो जाएंगे। मेरे अजीज़ साथियों, जब ये आगे तरक्की करती हैं, ये चीज़ें जब बढ़ती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि गैस ज़्यादा मिकदार में बन रहा होता है, क्योंकि आपका निज़ाम इंहिज़ाम बहुत सुस्त हो चुका होता है, जिसकी में दबाव पड़ने की वजह से फिर वो गैसेस जो है वो आपके दिमाग में असर कर जाती हैं, दिमाग की तरफ चढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बुरे सपने आने लगते हैं और आपका निज़ाम इंहिज़ाम मुतासिर होता है, जिसकी वजह से आपको रात को सोते वक्त अक्सर औक़ात आपके मुंह से पानी आने लगता है, पानी बहने लगता है, जो कि आपको बेइंतहा नापसंद होता है, और आपका मुंह अक्सर औक़ात जो है मुंह से बदबू भी आने लगती है। ये सब इस वजह से होता है कि आप गलत करवट सोते हैं, आप बाएं करवट सोते हैं, इसकी वजह से। तो उसके बाद क्या होता है, जब ज़्यादा गैसेस बन रही होती हैं, आपका निज़ाम इंहिज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा होता है, तो उसकी वजह से दबाव पड़ता है आपके मसाने में, औजाए मनी में, जिसको ख़ज़ाना मनी या औजाए मनी कहें, आपकी किडनीज़ में, आपके मसाने में एक किस्म का दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपको एहतलाम भी हो सकता है। मेरे अजीज़ साथियों, ये एक तरीक़ाकार है। हमने आपको बताया कि तिब्ब नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं करवट सोने को बेइंतहा पसंद फरमाया और बाएं करवट सोने को नापसंद फरमाया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नापसंद फरमाया उल्टा सोने को, क्योंकि उल्टा सोने में हमारे जिस्म के तमाम निज़ाम मुतासिर होते हैं। इसमें तो सिर्फ 2 निज़ाम या 3 निज़ाम जिस्म के मुतासिर हो रहे होते हैं, लेकिन जब आप उल्टा सोते हैं तो आपके जिस्म के तमाम निज़ाम मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत से अमराज का शिकार हो जाते हैं, आप बहुत से अमराज में जो है मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन ये होता है बहुत स्लो रफ्तारी से, आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता होता है, एकदम से नहीं होता, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं होता, तो इसमें कई साल भी लग सकते हैं। तो ये आहिस्ता 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 होता है और आपको ये महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि आप इसके आदी हो चुके हैं, ये आपके जिस्म का हिस्सा बन चुके हैं। अब आपको पता ही नहीं चलता कि मैं गलत करवट सो रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं इन अमराज का शिकार हो रहा हूँ। तजर्बे की खातिर आप ये कीजिए, अगर आप सीधे करवट सोते हैं, यानी कि आप दाएं करवट सोते हैं, तो आप एक हफ्ते के लिए 10-15 दिनों के लिए बाएं करवट सोकर तो देखें, आपको बेचैनी होने लगेगी, आपको तकलीफ होने लगेगा, आपका निज़ाम इंहिज़ाम मुतासिर होगा, आपके सीने में, आपके चेस्ट में, आपके दौरान खून जब सुस्त रफ्तारी से चलेगा तो आपको एक बोझ सा महसूस होने लगेगा, और इसके अलावा बहुत सी तकलीफ़ें आपको लाहक हो सकती हैं। मेरे अजीज़ साथियों, अगर आप दाएं करवट सोते हैं तो इसको आप देखें कि कितना मुफीद है। सबसे पहले जब मुझे पता चला कि दाएं करवट सोने से इतने फ़वाइद हैं, और जब ये हदीस मेरे सामने से गुजरी तो मैंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। आप यकीन जानें कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज कई साल हो चुके हैं कि मैं इस तरीक़ेकार में अमल करता हूँ। जब मैंने इस तरीक़ेकार पर अमल किया, शुरू में तो कुछ मुश्किल लगा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जब मैं बाएं करवट सोता हूँ तो मेरी नींद ख़राब हो जाती है, मैं सो नहीं पाता। तो उसके बाद कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बाएं करवट सो जाता हूँ, तो आप यकीन जानें मेरा निज़ाम हाज़मा बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। उसके साथ साथ मुझे बिल्कुल अपने सीने में, हार्ट में, कल्ब में एक दबाव सी, बेचैनी सी जो है महसूस होने लगती है। क्यों? इस वजह से कि ये निज़ाम दबाव की वजह से मुतासिर होते हैं। ये दीन फितरत है। दीन ने हमें ये सिखाया है कि आप इस तरीक़ेकार से सोएं, इस तरीक़ेकार पर अमल करें तो आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। तो आप दीन फितरत में अमल करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में अमल करें, इसमें ही आपके लिए भलाई है। और मैं पूरा तरीक़ेकार डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, बहवाला हदीस के हवाले से पूरा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आराम फरमाने का, सोने का जो तरीक़ेकार है वो दे दूँगा, हदीस के हवाले के साथ वो दुआएं भी और पूरा तरीक़ेकार भी। इसको फॉलो करें अगर इन अमराज से बचना चाहते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं
तो लाइक करें हमारे वीडियोस को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इंसान ज़ात की फलाह और बहबूद के लिए, अगर आप इस खैर और भलाई के काम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त से पहले मिल पाए। अजीज़ साथियों, अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।